हेलो अस्सलाम वालेकुम। AJK अरब न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि नई सफरी हदायत आ चुकी हैं गाका वालों की तरफ से, और ये जो PDF आप देख रहे हैं ये उसी की PDF ओपन है। और आपको एक चीज़ और बताता जाऊं कि आप देख सकते हो इसमें ये अरेबिक में है, और पहली दफ़ा 56 पेजेस, इतने ज़्यादा पेजेस के साथ में इसको बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मालूमात ये लिखा हुआ है सारा अरेबिक में। नीचे इसी की सारा इंग्लिश में दिया गया है। इसमें तकरीबन सब जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात की गई है, ताकि सफ़र को बाकायदा स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जा सके। तो ये गैर मुल्की लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर भी है। ये चीज़ें जो सामने नज़र आ रही हैं, हम लोग पहले वीडियोस में भी डिस्कस कर रही हैं, ये सारी चीज़ों का मकसद ये है कि फ़्लाइटों की बहाली की जाए और फ़्लाइट्स को नॉर्मल तरीके से चलाया जाए। जैसा कि हालिया में आपने देखा है कि बहरीन की फ़्लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं। तो कुछ लोग बहरीन के थ्रू आना चाह रहे थे, लेकिन अब क्या है कि बहरीन से नहीं आ सकते, लेकिन आप किसी भी और वाया कंट्री से आ सकते हो जिधर से फ़्लाइट्स वगैरह ओपन होंगे। तो हिफाजती देखें, ये अरेबिक में ये PCR वगैरह भी लिखा हुआ है। तो ये 8 इसके जो टोटल आ, इसके नकात दिए गए हैं वो हम नीचे इंग्लिश में देखते हैं। नीचे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पेज नंबर ये देखें, पेज नंबर 39। ठीक है जी, पेज नंबर 39 पे टेबल ऑफ कंटेंट है। फर्स्ट में डेफिनेशन दिया है, अपॉन द अराइवल प्रोसीजर, आने का प्रोसीजर क्या है, डेफिनेशंस क्या है, जनरल प्रोविजंस क्या है, मतलब आप लोगों के लिए जो आम चीज़ें हैं जनरल प्रोविजंस हैं। और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर क्या रहेगा, आने जाने का क्या है, मतलब यानी ट्रांसपोर्टेशन का क्या रहेगा, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एयरलाइंस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है, एकोमोडेशंस हैं होटल्स की, उसके लिए क्या ब्रीफिंग दी है। और फिर जो फॉलो नहीं करेगा वो उसके लिए पेनल्टीज़ क्या हैं। और प्री ट्रैवल प्रोसीजर क्या है, एक प्रो रहता है एक प्री रहता है। प्री मीन्स आने से पहले है, प्रो आफ्टर रहेगा। प्रो आफ्टर भी, प्रो ट्रैवल में भी सेम चीज़ें हैं जो प्री ट्रैवल में। प्री ट्रैवल में डिफरेंट है। प्री ट्रैवल में जैसा कि आने से पहले वैक्सीन का होना, ये वो छोटी मोटी चीज़ें जिसके हम ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जी। तो डेफिनेशन क्या जी, कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है द प्रोसीजर ऑफ द होस्टिंग अराइविंग फ्रॉम द एब्रॉड इन अ स्पेसिफिक फैसिलिटी टू बी क्वारंटाइन इन देयर एक्सपेंसेस। ये डेफिनेशन क्या है जी, इंस्टीट्यूशनल जितने भी क्वारंटाइन रहेगा वो जितना भी एक्सपेंसेस है वो आपको ही पे करना पड़ेगा। शायद किधर गवर्नमेंट ने इस चीज़ में रियायत बख्शी है कि जो लोग यहाँ पे आए हैं, अगर एग्जांपल उनका पॉजिटिव आ जाता है, कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, तो उसके ऊपर जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे तो वो हुकूमत ही उसको बर्दाश्त करेगी। और जो लोग विज़िटर रहेंगे उनका इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंसेस बर्दाश्त करेगी, जैसा कि मैंने पढ़ा था एक चीज़ में। और ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी, द क्वारंटाइन टूरिस्ट एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ एंड द फॉर द क्वारंटाइन लाइसेंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज़्म। देखें, ये जितने भी क्वारंटाइंस जो होटल्स सेलेक्ट हुए हैं, ये मिनिस्ट्री की तरफ से डिक्लेयर हुए हैं कि जी ये होटल्स हैं, इनमें आप क्वारंटाइन कर सकते हैं। उनके डिफरेंट पैकेजेस हैं, जैसे कि बता भी चुके हैं कि वो आपको एयरलाइन के साथ में ही पैकेजेस मिलेंगे। एयर कैरियर्स वालों को भी इस बारे में आगाह किया गया, पूरी गाइडलाइन दी गई हैं जो प्राइवेट एयरलाइंस है कि आप लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो करना है, ये कंपलसरी चीज़ें रहेंगी तो आगे ही ट्रैवल कर सकते हैं। इम्यून फॉर सिटीज़न और रेजिडेंशियल, दोनों सेम है, क्योंकि या सिटीज़न शहरी रहे या रेजिडेंट या जो शहरी लोग हैं यहाँ के। तो जो लोग ने इम्यून जो अपना स्टेटस जो है तवक्लना पे कंप्लीटिंग बाय देयर वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड का है, तो उसका वही पुराना प्रोसीजर है। ये जो सिटीज़न हैं अगर उन्होंने एक वैक्सीन लगाया हुआ है तो 14 दिन के बाद ही ट्रैवल कर सकते हैं, 14 दिन से पहले ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये तो रिपीटेड बातें हैं, ये ऑलरेडी होती जा रही हैं। हुआ इज़ द कवर्ड फ्राम, और जो लोग ठीक हो गए हैं, कोविड हुआ था, 6 मंथ का उनका ड्यूरेशन रहेगा चाहिए। फॉर नॉन रेजिडेंट्स और फर्स्ट टाइम विजिटर, ये इनके लिए क्या है कि हुआ इज़ द कंप्लीट 14 डेज सिंस रिसीविंग ऑल द डोज ऑफ द वैक्सीन
तो उन लोगों को सऊदी अरेबिया में क्या है, प्रोवाइडिंग द सर्टिफिकेट, उनको सर्टिफिकेट प्रूफ के तौर पे देना होगा। जैसा कि हम अपनी पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, सर्टिफिकेट के लिए आप नादरा में भी ऑनलाइन हो सकते हैं, और सऊदी जो है मुकीम पर एक साइट है, सऊदी में मुकीम पर भी इस चीज़ को अपडेट किया गया है कि आप अपना किस तरह से सर्टिफिकेट, अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, और पाकिस्तान में नादरा से आप कैसे सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। ये नॉन फॉर रेजिडेंशियल पीपल के लिए, ठीक है जी। अब हम आते हैं जनरल प्रोविज़न की तरफ। तो ऑल इंटरनेशनल जितने भी ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं सऊदी अरेबिया में या आएंगे, उनको कंप्लीट करना है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, उसको पक्का करना है क्वारंटाइन। वो जो प्रोसेस है 7 डेज़ का है विद 1 डोज और 2 डोज, विच इज़ नॉट वी आर श्योर कि क्या है ये, तो उसको क्वारंटाइन करना होगा। जैसे कि मैंने अभी पिछली शायद वीडियो में बताया भी है कि मेरा एक कुलीग है कंपनी का, उसका वैक्सीन नहीं था, क्योंकि वो छुट्टी जाने से पहले वैक्सीन नहीं किया हुआ था, तो वो अभी आके रियाद एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन हुआ है होटल में। तो वो बता रहा था 500 पर डे, मैंने बात किया उससे, तो वो बता रहा था जी 500 पर डे जो सा मैं पे कर रहा हूँ। तो सेकंड चीज़ जो सी है वो पैसेंजर अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जेम्प्ट फ्राम द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, इट्स प्रोसीजर मेंशन इन दिस द डॉक्यूमेंट्स पीरियड फॉर द प्रिकॉशनरी मेजरिंग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ओके जी, जो सऊदी सिटीजन्स हैं जैसा कि चिल्ड्रंस हैं, सिटीज़न चिल्ड्रन, डोमेस्टिक्स वर्कर्स हैं, सही है जी, इंडिविजुअली मैंशनड है कैटेगरीज हैं, नॉन इम्यूनियंस ट्रैवल्स हैं जिन्होंने नहीं किया हुआ है, फॉर 7 डेज़ उनके लिए क्वारंटाइन है, और उनको पीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट लेनी है 6th डे ऑफ द क्वारंटाइन। 6ठे दिन उनको क्वारंटाइन जो हुए हैं उससे पहले 6ठे दिन उन्होंने क्या करना है, पीसीआर की रिपोर्ट लेनी है, ठीक है जी। और जो नॉन इम्यून ट्रैवल्स हैं इन दिस कैटेगरी शेल कंपनी comply with the home quarantine for the period of 7 days and take PCR test report from the 6 days of the quarantine। और जो 18 साल से कम के शहरी हैं shall be the home quarantine for the 7 days and take PCR test report for the same, ठीक है जी। तो ये वही बातें रिपीट की जा रही हैं इसमें जो आपने देखा है कि वो क्वारंटाइन के लिए जो है तीसरे नंबर पे वो लोग जो क्वारंटाइन ट्रैवल्स अराइवल कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को आ रहे हैं, exception of the categories mentioned above the 7 days for the permitted categories in the institutional quarantine method, जो भी क्वारंटाइन मेथड है, ठीक है जी। और इन अकॉर्डिंग टू द प्रीपेड द पब्लिक हेल्थ, ठीक है जी, पैसेंजर मस्ट बी, उनके पास में पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट 7 डेज़ के बाद अराइवल के होना चाहिए, और वो भी उसका रिजल्ट नेगेटिव में होना चाहिए। दे आर परमिटेड टू लीव क्वारंटाइन ऑन द 8th डे, फिर उसके बाद में उन्होंने लीव कर जाना है। और चिल्ड्रन जो कि अंडर एज ऑफ 8 हैं उनके लिए टेकिंग बोथ पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट उनके लिए और होना ज़रूरी है, ठीक है जी। ये इसमें बताएं ऑल एयर कार्गो मस्ट अनाउंस ऑन देयर वेबसाइट दैट गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन दोज जो प्लान टू विज़िट कंट्री, जो लोगों ने करना है विज़िट वगैरह करना है, एयरलाइंस का भी काम बनता है कि वो नोटिफिकेशंस अपनी मीडियाज़ में जो उनका मीडिया पेज रहता है उस पर वो इस चीज़ को मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा दें कि ये क्राइटेरिया है, इस तरीके से आप लोग ये चीज़ें करेंगे तो आप सऊदी अरेबिया में वापस आ सकते हैं, ख्वाह विज़िटर हों या छुट्टी पे गए हुए लोग हों और या नए भर्ती के नए जो रिक्रूटमेंट लोग हैं या वो लोग भी रहेंगे तो, ठीक है जी। और सिटी ऑफ द अराइवल, और बाकी ये है कि आप जिस सिटी में आए हो, जैसे कि रियाद में भी वो बंदा है तो रियाद में ही होटल में क्वारंटाइन करेगा, ये तो सिंपल है। और ट्रैवल्स इंटेंड टू द विजिटिंग सऊदी अरेबिया शेल शुड मेडिकल इंश्योरेंस, उसके पास मेडिकल, ये देखें इसमें क्या है, ट्रैवलर्स जो विजिटिंग कर रहे हैं विजिटर्स हैं तो उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर उन लोगों को यहाँ पे कुछ कोविड पॉजिटिव वगैरह आ गया तो उनको जो है कि मेडिकल इंश्योरेंस जो है उनको कवर करेगी, ठीक है जी। और रिजर्वेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन शेल बी द एयर कोरियर, जो ये जो क्वारंटाइन जो होगा ये थ्रू ज़रिया हवाई कंपनियों की ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग इधर आके ख़ुद फिर सेलेक्ट करें होटल वगैरह, तो आप वहीं से जो टिकट्स वगैरह करेंगी कंपनियां उनके साथ डिस्कशन करके आप थोड़ा अपना बजट के हिसाब से ले सकते हैं। 3000 से लेके 7000 तक के पैकेजेस हैं। और ऑल कैरियर्स शुड बी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन इस्टेब्लिशमेंट आर अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, और ये जितने भी टूरिज़्म वगैरह हैं
इनको ऑलरेडी सर्कुलर जारी कर दिया गया है, ये गाका वालों की तरफ से और मिनिस्ट्री वालों की तरफ से, टूरिज़म वालों की तरफ से, तो वो इसको फॉलो करना है। और वॉलेट पासपोर्ट रहना है, वो तो खैरल इम्पोर्टेंट चीज़ है, पैसेंजर्स मस्ट बी कैरी वॉलेट पासपोर्ट उनके पास रहना है। तो द स्टेट ऑफ इम्यून एंड नॉन इम्यून ट्रेवल्स शैल बी वेरीफाइड एज फॉलो है। इसका भी सेम है कि जो लोगों ने इनका इम्यून है वो लोग से आफ्टर 14 डेज़ ट्रैवल कर सकते हैं, और जिनका इम्यून नॉन इम्यून है वो लोग को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी। ऑल पैसेंजर हु टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द पॉजिटिव विल अंडरगो ट्रीटमेंट बाय द फॉलोइंग। ये देखें, ये जो लोग पैसेंजर जो टेस्ट जिनका पॉजिटिव आ जाएगा उनको आइसोलेशन में डाला जाएगा, क्वारंटीन के लिए 10 से 14 दिन के लिए डाला जाएगा, डिपेंड ऑन द स्टेट रिकवरी। अगर उसका रिकवरी हो जाता है तो 10 से 14 दिन के अंदर में उसको जो सा फिर इंशाल्लाह उसका पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट होके फिर उसको जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना है वो जा सकता है पर्सन। ठीक है जी। उसके बाद में हम आएंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एयर कैरियर्स। ठीक है जी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगी जी कि इन्होंने जो बंदे ने वापस आना चाह रहा है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एकदम फर्निश होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे आने के बाद में अगर वेरीफाई हुआ तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम निकला तो वो सही नहीं है। जैसे इंश्योरिंग दैट ऑल पैसेंजर प्रोवाइड अ नेगेटिव पीसीआर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट द पैसेंजर अंडर द एज ऑफ 8 साल के नीचे वाले के अलावा। ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा क्या जी, जो फैसिलिटीज़ ये देखें, ये कॉन्ट्रैक्टिंग विद द लाइसेंस इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, जो आपको एक लिस्ट दिखाई है ना लाइसेंस जिनको इशू है क्वारंटाइन, तो उन्हीं होटल्स वगैरह को बुक करना है, ये उसकी लिंक भी दिया हुआ है। और तमाम एयरलाइंस वालों को पीसीआर टेस्ट पैसेंजर का आफ्टर चेकिंग देयर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन विद इन 24 आवर्स ऑफ द अराइवल, वही 24 घंटे और 72 आवर्स का है कि ये चीज़ों को जहन में रख के कि पैसेंजर जो है वो अराइवल कर सके। ठीक है जी। और एग्री विद द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइंस जो हैं वो फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ऑफ देयर फैसिलिटी कॉन्ट्रैक्टिंग अदर विद द कंपनीज एंड कैरियर वांटिंग टू द प्रोवाइड द सर्विस ऑफ द पैसेंजर। ठीक है जी। तो ये देखें, ये ऑलमोस्ट ये जैसे सेलिंग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पैकेजेस हैं उसके बारे में बताना है। तो ये जो जितनी भी एयरलाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका काम है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फर्निश्ड करें, उनको चेक करें। ठीक है जी। प्री ट्रैवल प्रोसीजर, आप ऑल नॉन सऊदी प्रोसीजर पैसेंजर्स जो हैं एक्सेप्ट द पैसेंजर्स अंडर द एज ऑफ 18 मस्ट सबमिट अ नेगेटिव, सब लोगों ने नेगेटिव देना, पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लाजम हो, 72 आवर्स तक का टाइम हो, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं एयर कैरियर, और शेल बी वैरायटी ऑफ द ऑप्शंस चूज़ फ्राम द इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, किसी में भी किंगडम में किधर भी वो क्वारंटाइन कर सकते हैं। और ट्रैवल टू द सऊदी अरेबिया शुड परचेज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पैकेज, एक पैकेज वो ले लें, जिधर भी जाना है वो उधर का एक पैकेज ले लें। कास्ट ऑफ द 2 पीसीआर टेस्ट ऑल पैसेंजर एक्सक्लूडिंग पैसेंजर अंडर द एज ऑफ 18। ठीक है जी। द एयर कैरियर मस्ट बी क्लियर डॉक्यूमेंट स्टेटिंग एंड प्रिवेंट मेजरिंग, वो जितना भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रिवेंट जितने भी एक्शंस हैं प्रिवेंट जो मेजरिंग है उसको, जैसे कि तवक्कलना वगैरह पे, एप्लीकेशंस वगैरह पे अपलोड होना ज़रूरी है। सही है जी। और एयरलाइंस को चाहिए कि फॉलोइंग अनाउंसमेंट करे, जैसे कि सऊदी अरेबिया ने रिक्वायर्स है कि आने वाले जो पैसेंजर हैं उनका पीरियड वैक्सीनेशन जो सा है, सर्टिफिकेट जो सा है, या उनमें से ये फॉलोइंग, जैसे 2 डोज़ फाइज़र का लिया हुआ है, 2 डोज़ ऑक्सफोर्ड का लिया हुआ है, 2 डोज़ मॉडर्ना का लिया हुआ है, या 1 डोज़ फॉर द जॉनसन एंड जॉनसन का लिया हो। तो ये 4 रिकमेंडेड अप्रूव्ड डोजेज़ हैं जो होने के बाद में आप ट्रैवल के लिए कर सकते हैं। ठीक है जी। आप ट्रैवल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रहेगा। ये जो प्री ट्रैवल प्रोसीजर नॉन सऊदी पैसेंजर्स हैं। ठीक है जी। बट एक्चुअली ये दोनों लोगों के लिए सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है। तो ये एयरलाइंस की जो सी ट्रैवल प्रोसीजर है ये इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज़ को इन लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है जी। तो और उसके बाद में हम बात करेंगे जो अपॉन एयरपोर्ट अराइवल प्रोसीजर्स है, वो एयरपोर्ट सर्टन्स जो कैरियर्स मस्ट बी, ये देखें एयरपोर्ट स्टाफ जो है अराइविंग ट्रैवलर मस्ट बी कंप्लाइन विद द प्रिकॉशनरी ऑफ हेल्थ, उनको भी अपना हेल्थ का पूरा तरह से जो मास्क वेयरिंग, मास्क, ये वो चीज़ें जो हैं मतलब जो कोविड से रिलेटेड है, मास्क, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, ये चीज़ें मेंटेन करनी है। और रिसीविंग करने वालों को भी ये चीज़ें फॉलो करनी है कि चेक पॉइंट्स हो, लाइन बनी हो, डिस्टेंस बना हो,
प्रिकॉशनरी यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये अपॉन द एयरपोर्ट अराइवल प्रोसीजर्स है, ठीक है जी। और उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर क्या रहेगा कि जो तमाम एयरलाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो ट्रैवल एयरपोर्ट से जो अंदर से जो जहाज़ तक का जो सफ़र है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होगी उसको पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया हो, उसमें गैप्स हो, डिस्टेंस हो, और ये चीज़ें देखें। ये क्या लिखा हुआ है, शैल कोऑर्डिनेट विद द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट ट्रैवल फ्राम द एयरपोर्ट टू स्पेसिफाइड लोकेशन बाय द प्राइवेट कार, देखें, ठीक है ना जी। और बसेज डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द ट्रैवल्स। तो ये जितना भी काम है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर का, ये सारा अरेंज करना है एयर टिकट्स, एयर कैरियर्स वालों ने करना है, वही टिकट के साथ में होगा, सही है जी। तो एयर कैरियर्स वालों को इस बारे में नोटिफाई कर दिया गया है कि वो फैसिलिटीज़ जितनी भी अराइवल्स की हैं, उनकी फ़्लाइट्स की हैं, क्वारंटाइंस का जो भी प्रोसीजर है, ऑपरेशंस है, पब्लिक है, सिक्योरिटी है, बुकिंग है, ट्रैवल्स की जो हो रही हैं, डिड नॉट अराइवल्ड एट द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन विद इन 4 hours अपॉन द अराइवल्स, ठीक है। फेलियर टू द कंप्लाइन रेगुलेशनरी ऑब्जेक्टिव टू द लीगल लेबिलिटी इन द अकॉर्डिंग्स टू द डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज़ें उसमें क्लियरली मेंशन की गई हैं कि ये एयर कैरियर्स वालों ने इन चीज़ों को टेररिज्म टूर वालों के लिए भी करना है, अरेंजमेंट करना है, क्वारंटाइन प्लेसेस तक उनको पहुँचाना है। एकोमोडेशन एंड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है उसमें आप देख सकते हैं कि वो श्योर करना है कि तवक्लना जब ये होटलिंग में जा रहे हैं, एयरपोर्ट में जा रहे हैं, तो उन लोगों का जो एप्लीकेशन जो है वो तवक्लना डाउनलोडेड हो, ऑपरेशनल हो, ट्रैवल्स आर लॉगड इन विद द असेंबल कोड, 24 आवर्स चेकिंग उसमें हो, मतलब आप चेक कर सकें जब भी होटल में अंदर आए जाए तो आपका जो उनसा है तवक्लना के थ्रू चेकिंग हो सके, ठीक है जी। तो उसके बाद में प्लानिटीज़ जो सी है ना, पेनल्टीज़ जो सी हैं, पीपल ऑफ द नेचर स्टेट इंक्लूडिंग ट्रैवल फॉर द सऊदी और आउट सऊदी जी, वॉलिएटर्स एंड इंसुलेशन इंस्ट्रक्शंस एंड क्वारंटाइन शैल बी पनिश विद द फाइन ऑफ 200,000 रियाल, 2 लाख रियाल होगा फॉर द पीरियड नॉट द एक्सीडिंग 2 years और बोथ इन द इवन टू द रिपीटिंग वायलेशन द पेनल्टी एंड प्रीवियस साइन शैल बी द डबल, और फिर उससे ज़्यादा होगा। नॉन सऊदी जोन से हैं उनके लिए डिपोर्ट होगा फ्राम द किंगडम एंड बैन फॉर द इंटायर एंटरिंग आइडेंटिफाई आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द पनिशमेंट अगेंस्ट द इंडिविजुअल। तो ये समझिए जी, ये इन्होंने इसका नंबर भी दिया है, ठीक है, कि 584/8 डेट और 6 दी है, तो ये चीज़ देख सकते हैं आप। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये देख लिया, ये आप लोगों के सामने मैंने दी है। मैं इसका लिंक जो है ना वो मैं कोशिश करूँगा अपना इसमें दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये फ़ाइल डाउनलोड नहीं हो रही हैं और लिंक्स वगैरह नहीं इनके मिल रहे हैं, तो मैंने भी बड़ी मुश्किल से ये फ़ाइल निकाली है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो इससे मुतल्लिक, तो आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं पढ़ूँगा, फिर इंशाल्लाह अगर कुछ रहेगा तो आप लोगों को जवाब भी देते रहेंगे। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, ठीक है जी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।